हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने 9 चैप्टर शुरू किया था और जिसमें आपके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हम कर रहे थे। उसमें से आपको पहले 4 फॉर्मूले करवा दिए थे। अब पहले 4 फॉर्मूले जिस पे बेस्ड हैं उससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। मतलब क्या हमें ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चन में पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में हमें लोग की हेल्प से इंटीग्रेशन करना है, तो वो सारे आपको करवा दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं फिफ्थ जो फॉर्मूला है ना, फिफ्थ फॉर्मूले पे आते हैं। देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था। क्या था रूल कि एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिख दो, इनटू में पावर का डेरिवेटिव लिख दो। अब पावर अगर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। फिर अगर ई की पावर ए एक्स आएगा तो ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव हमने कैसे किया, ई की पावर ए एक्स एज इट इज इनटू में पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा ए। ये पावर आपकी हर बार चेंज हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। सुनो बेटा, अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो तो फिर वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन करते टाइम भी हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखते थे। इंटीग्रेशन के अंदर भी पावर का डेरिवेटिव किया जाता है, लेकिन उस डेरिवेटिव को डिवाइड में रखा जाएगा और प्लस में सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम यूँ कह सकते हैं कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स होता है और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई की पावर एक्स। इसी में और टाइप देखो, अगर आपको e की पावर 2x दे दिया जाए और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या लिखोगे, e की पावर 2x एज इट इज अपॉन में 2x का 2 प्लस में c। जो टर्म डेरिवेटिव के अंदर हम मल्टीप्लाई में लिखते थे वो टर्म इंटीग्रेशन के अंदर हमें डिवाइड में रखनी है। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करो तो क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस एक्स एज इट इज अपॉन में माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और प्लस में क्या आएगा c। तो आपको जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखो बेटा, a की पावर x है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टाइप है और a की पावर x का डेरिवेटिव हमने कैसे पढ़ा था, एक बार लिखो एज इट इज, इनटू में करो पावर का डेरिवेटिव और इनटू में लिखो log ऑफ a। अगर 5 की पावर 2x का डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करेंगे, 5 की पावर 2x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और इनटू में क्या लिखेंगे log 5। अब बात आती है इस टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन कैसे होगा। देखो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन a की पावर x dx अगर है तो क्या रूल होता है, एक बार क्या लिखो एज इट इज, जो पावर का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई में लिखते थे वो हमें डिवाइड में लिखना है और जो log के साथ बेस हम मल्टीप्लाई में लिखते थे वो भी हमें डिवाइड में लिखना है और प्लस में क्या आएगा c। अगर आपको 5 की पावर 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता है तो 5 की पावर 2x एज इट इज अपॉन में 2x का डेरिवेटिव 2 और अपॉन में log 5 आएगा और प्लस में क्या होगा c। तो ये था आपका सिक्स्थ फॉर्मूला जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है। अब हम पढ़ रहे हैं, अच्छा दूसरा एक और लिख लो, कोस x का डेरिवेटिव, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। अब यहाँ से सुनो, अगर हमें साइन x का इंटीग्रेशन करना हो, देखो इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। देखो साइन x का अगर हमें इंटीग्रेशन, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, अगर मुझे साइन का इंटीग्रेशन लिखना हो तो इस माइनस को उधर भेज दो, यानी कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, प्लस में क्या आएगा c। अब इससे रिलेटेड 2-3 और सुनो। देखो, अब इसमें हमने रूल क्या लगाया कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, यहाँ पर हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव किया है, इसका एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको नीचे लिखा गया लेकिन हमने उसको मेंशन नहीं किया। अगर आपको कोई यूँ कहे, अगर आपको कोई यूँ कहे कि साइन 2x का इंटीग्रेशन करो
तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्या आएगा, साइन, कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। जो साइन का एंगल है वो एज इट इज लिख दो, इसके डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे और 2x का डेरिवेटिव 2 और प्लस में क्या आएगा, c। अगर आपको यूं कह दिया जाए साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस में 3 का इंटीग्रेशन करो, तो क्या लिखोगे, माइनस में कोस एंगल एच इट इज 5x प्लस में 3 अपॉन में 5x प्लस 3 का क्या आएगा 5 और प्लस में क्या आएगा c। लेकिन देखो अगर आपसे यूं कहा जाए कि साइन x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करो, तो आप ये लिखो साइन का माइनस कोस x स्क्वेयर एज इट इज और एंगल का करें तो 2x और प्लस में c, तो फिर ये गलत है। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको गलत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम चाहे एंगल का करते हैं बेस का करते हैं, डेरिवेटिव करते टाइम नीचे वेरिएबल नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे वेरिएबल जा रहा है तो जिस मेथड से आप कर रहे हो उस मेथड से गलत है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इंटीग्रेट होगा, लेकिन हम इस टाइप को आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो साइन का डेरिवेटिव तो कोस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे जैसे एंगल बदलता जाएगा तो आपका डेरिवेटिव भी बदलता जाएगा, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखेंगे तो जो भी कांस्टेंट डिवाइड में आता है वो आता रहे। फिर देखो बेटा सेकेंड हमने पढ़ लिया साइन का इंटीग्रेशन, अब हम पढ़ रहे हैं कोस का। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। अब कोस का पढ़ रहे हैं, देखो साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस में c। यहाँ पर भी हमने इसके एंगल का डेरिवेटिव किया है, लेकिन वो 1 आया तो हमने उसको मेंशन नहीं किया। दो डेरिवेटिव अच्छे से याद कर लो, इंटीग्रेशन अच्छे से याद कर लो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है और कोस का इंटीग्रेशन प्लस का साइन होता है। ये हैं आपके बेटा फॉर्मूले 7th और 8th। फिर आ जाओ 9th फॉर्मूले पे, अच्छे से याद करो। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर x होता है और इंटीग्रेशन तो एंटी डेरिवेटिव है, तो सीकेंड स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। अपना एक बार अच्छे से बोल के देख लिया करो कि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर x, तो सीकेंड स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan। अब रही बात बेटा यहाँ पर भी आपका एंगल बदल सकता है। अगर सीकेंड स्क्वेयर 2x है तो रूल वही है सेम, सीकेंड स्क्वेयर का तो होगा tan 2x और 2x का होगा डिवाइड में 2 और प्लस में क्या आएगा c। अब एक बार वो डेरिवेटिव वाली टेबल रिपीट करके देखो। साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, tan का सीकेंड स्क्वेयर होता है, अब कोट का माइनस को सीकेंड स्क्वेयर होता है, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर होता है। फिर हमने यहाँ से पढ़ा सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। अब देखो d/dx ऑफ कोट x की अगर बात करें तो कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वेयर x होता है, यानी कि हम कोसिकेंड स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन बता सकते हैं। अगर कोसिकेंड स्क्वेयर x के इंटीग्रेशन की बात हो रही है तो इस माइनस को उधर भेज दो, कोसिकेंड स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x होगा और प्लस में क्या आएगा c। अगर कोसिकेंड स्क्वेयर 5x होगा तो माइनस कोट 5x अपॉन में 5 आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा c। अच्छे से याद करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन साइन। हमें tan का इंटीग्रेशन नहीं आता, समझ रहे हो नहीं। tan का डेरिवेटिव हमने पढ़ा, लेकिन इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे सीकेंड स्क्वेयर का पढ़ा। हमें tan का इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें कोट का भी नहीं आता। हमने सीकेंड स्क्वेयर का पढ़ा tan और कोसिकेंड स्क्वेयर का पढ़ा माइनस कोट। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की टेबल को रिपीट करो। हम कोट तक पहुँच गए थे। उसके बाद अगर हमें सीकेंड x का डेरिवेटिव करना हो तो सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू में tan x होता था, यानी जब हम उल्टा पढ़ेंगे यहाँ से कि सीकेंड x इंटू में tan x का इंटीग्रेशन सीकेंड x आएगा। समझ गए यानी। देखो ये dx तो किस लिए आता है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया जा रहा है, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अब एक बात का ध्यान रखना है,
बाई चांस यहाँ पे सीकेंड 2x हो इनटू में tan 2x हो, तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है तो तुम क्या लिखोगे, सीकेंड 2x अपोन में ऐसा नहीं है कि इस 2x के लिए भी एक 2 लिखोगे, इस 2x के लिए भी एक 2 लिखोगे। यहाँ पे जो फंक्शन आ जाता है ना, आप उसका एंगल देखो तो एक बार ही नीचे 2 आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c। ये जो फंक्शन आया इसके एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल में सिर्फ एक फंक्शन रह गया, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू 10 होता है, लास्ट रह गया कोसिकेंट x, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू में कोट x होता है। तब हम उल्टा पढ़ेंगे, अगर आपको यूँ कहा जाए कि कोसिकेंट x इंटू में कोट x का इंटीग्रेशन बताओ, तो इस माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस का कोसिकेंट x प्लस में c होगा कि नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव रिवाइज करोगे ना, बिल्कुल उल्टा वहाँ से क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन। तो 12th फॉर्मूले तक आपके साइन और कोस का इंटीग्रेशन हमें आ गया। साइन का होता है माइनस कोस, कोस का होता है साइन, टेन का हमें नहीं आता, कोट का हमें नहीं आता, सीकेंड का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, कोसिकेंड का भी नहीं आता। हमें किसका आता है, एक तो सीकेंड स्क्वायर का आता है, एक कोसिकेंड स्क्वायर का आता है, एक सीकेंड इंटू 10 का आता है, और एक कोसिकेंड इंटू कोट का आता है। नेक्स्ट देखो, फिर जब का 13, 14, 15, 16 और 17 है, ये सारे मैं आपको करवा चुकी। देखो 13th में वो लिख रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ax प्लस में भी बात हो रही है, हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है या नहीं, एंगल तो आपका चेंज होके आ ही सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन तुम क्या लिखोगे, साइन का माइनस कोस होता है, एंगल एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लिखेंगे, प्लस में क्या आएगा c, जो मैं आपको करवा चुकी कि भाई साइन का एंगल 2x आई, 5x आई, 3x आई। इसी तरह से आपका 14 है, इसी तरह से आपका 15 है, 16 भी आपको करवा दिया था e की पावर ax का, और 17 भी आपको करवा दिया था। 17 सुन लो, अगर a की पावर mx लिखा हुआ है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या रूल होता है, a की पावर mx एज इट इज, अपोन में mx का डेरिवेटिव m, और अपोन में ये आएगा log a, और प्लस में क्या आएगा c। अब देखो लास्ट में आप क्या आ जाते हैं, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टाइप रहेगी ना, 3 फॉर्मूले रह जाते हैं। ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। ध्यान से सुनना, ये हम पढ़ चुके हैं या नहीं। अगर आपसे यूँ कहा जाए कि 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ उल्टा, तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस में c होगा। इसका एक और भी हो सकता है, अगर मैं इस माइनस को उधर भेज दूँ तो यहाँ 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बनेगा, ये माइनस उधर जाने से माइनस में कोस इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के डेरिवेटिव में भी एक माइनस साइन का डिफरेंस होता है। तो आप 2 फॉर्मूले हैं, चाहे एक याद कर लेना, दोनों याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस में c कहो, या माइनस कोस इनवर्स x प्लस में क्या कहो, c कहो। अब याद करो d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। वहीं से कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव अगर हम लें तो -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बताओ, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हम टेन इनवर्स x प्लस में c कह सकते हैं, या माइनस में कोट इनवर्स x प्लस में क्या कह सकते हैं, c कह सकते हैं। उसके बाद बच गया सीकेंड और कोसिकेंड। अगर सीकेंड इनवर्स x के डेरिवेटिव की बात हो रही है तो 1 अपॉन में x अंडर दी रूट एक्स स्क्वेयर -1 होता है, और दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोसिकेंड इनवर्स x की बात हो रही है तो -1 अपॉन में x अंडर दी रूट एक्स स्क्वेयर -1 होता है। अब देखो यहाँ से अगर आपसे कोई यूँ पूछे 1 अपॉन में x अंडर दी रूट एक्स स्क्वेयर -1 का इंटीग्रेशन बताओ, तो या तो तुम जवाब दोगे सीकेंड इनवर्स x प्लस में c,
या तुम जवाब दोगे माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी। मतलब आप साइड में डेरिवेटिव बोल के देखो कि जिस फंक्शन के आप क्या पता लगाओ कि जिस फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात हो रही है वो फंक्शन डेरिवेटिव किसका है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। इस टेबल में जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे आपको बता दिए, याद तो आपको करना ही पड़ेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करोगे ना तो ज़्यादा ईजी हो जाएंगे आपके लिए। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जो आइलेट वर्ड था ना, आइलेट वर्ड, अगर हम उस पूरे वर्ड की बात करें, उसके बारी बारी सारे के सारे लेटर उठाएं, तो हम किस किस टाइप के फंक्शन के इंटीग्रेशन के बारे में कह चुके। देखो ILATE, ध्यान से सुना, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। हमें एक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता। तुम ये को मैडम अभी तो पढ़ा है? नहीं बेटा, हमने ये नहीं पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। हमने तो ये पढ़ा है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। यानी कि बात दिमाग में बैठा लो, फिलहाल हमें एक भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता। अगर हम सेकेंड लेटर एल पे आते हैं तो हमने ये पढ़ा है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। हमें एक भी लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता। 1/x का इंटीग्रेशन log की फॉर्म में है, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हमें नहीं पता। हमें log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं आता। यानी कि अगर इस वर्ड की बात करते हैं तो पहले लेटर का फिलहाल हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, दूसरे का भी नहीं आता। अगर हम तीसरे की बात करें एल्जेब्रिक, तो इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, अलग अलग टाइप से पढ़ा है। जैसे आपसे यूँ कह दिया जाए x की पावर 7/2 का इंटीग्रेशन करो, तो एल्जेब्रिक की टाइप में है, आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या आएगा बताओ बेटा, कल वाली वीडियो में करवाया था। क्या लिखेंगे, x की पावर 7/2 + 1 अपॉन में 7/2 + 1 प्लस में क्या आएगा c। हमने ये जो पढ़ा था 2 माइनस में 5x है, उस पे रूट है, तो ये भी एल्जेब्रिक की टाइप में ही आता है। क्या लिखोगे आप इसका इंटीग्रेशन, 2 माइनस 5x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 और बेस का डेरिवेटिव -5 प्लस में क्या आएगा c। अब अच्छे से एक बात याद रखो कि पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन हम तब तक ही करते हैं जब तक पावर के अंदर क्या होता है, लीनियर। अगर यहाँ 5x² आ जाएगा तो हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। एल्जेब्रिक से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमने आज वाली वीडियो में ही पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है जो माइनस कोस होता है, हमें कोस का इंटीग्रेशन आता है जो साइन होता है, हमें टेन का इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10। तुम पता कैसे लगाया करो कि कौन किसका डेरिवेटिव है। हमें कोट का इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन हमें यूँ पता है कि कोट किसका इंटीग्रेशन होता है, कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट। हमें सीकेंड का इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें सीकेंड इंटू 10 का आता है, जो सीकेंड का डेरिवेटिव है हमें उसका इंटीग्रेशन आता है। सेम ऐसे एक बात किसकी होगी, कोसिकेंड की। फिर अगर हम ई लेटर की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अभी मैंने आपको समझाया भाई e की पावर x है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, रूल क्या होता है वो आपको समझा दिया। अब आप e की पावर -2x का कर सकते हो, क्या लिखोगे, e की पावर -2x है जो टी अपॉन में -2 प्लस में c। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपसे कोई यूँ कहे e की पावर x² का इंटीग्रेशन बताओ और तुम लिखो e की पावर x² अपॉन में 2x प्लस में c, तो बेटा ये गलत है। एक्सपोनेंशियल का रूल तो आपने लगा दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि डेरिवेटिव करते टाइम नीचे क्या चला जाए, वेरिएबल। हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे लेकिन आगे अलग मेथड से करेंगे, समझ रहे हो या नहीं। तो ये हो गया आपका आइलेट वर्ड में किस किस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन में आता है फिलहाल और किसका नहीं आता। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज पे। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन A to Z पार्ट आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। इंटीग्रेशन की तो प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई सवाल ही नहीं है आपको कि टॉपिक आ जाएगा। देखो फर्स्ट में कहता है 1 अपॉन में 3x प्लस में 2
पावर 1/3 dx। देखो पावर क्या है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस लीनियर है, 3x + 2 कैसा है, लीनियर। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 3x + 2 की पावर -1/3 + 1 अपॉन में -1/3 + 1 इंटू में बेस का डेरिवेटिव 3 और प्लस में से। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। पावर हमें सोल्व करनी है वो आप कर सकते हो। देखो बेस इसका कैसा था, लीनियर था। बेस जब तक लीनियर है तब तक हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो पावर में 1 ऐड करके करेंगे। फिर देखो इसी का सेकेंड पार्ट, यूँ कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² माइनस में 3x प्लस में 4 dx। एक बात सुनो, अगर आपको कोई यूँ कहे कि x² प्लस में 7x प्लस में 5 का डेरिवेटिव करो, x² प्लस में 7x प्लस 5 का डेरिवेटिव करो, तो हम क्या करते थे, सभी का अलग अलग डेरिवेटिव करते थे। यानी देखो डेरिवेटिव हमने u इंटू वी फॉर्मूला पढ़ा था, u अपॉन वी फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे u + v + w भी था, जिसका हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन 2 या 3 टर्म का सम की फॉर्म में होता था तो हम बारी बारी सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते थे। x² का 2x, 7x का 7 और प्लस में 5 का क्या आएगा, 0। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी होता है। या तो आप क्या कर सकते हो कि इन सभी टर्म्स पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लो, माइनस में 3x dx प्लस में 4 dx। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। सबको बारी बारी साइन ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया, सबको बारी बारी dx दे दिया। हम इसको यूँ पढ़ सकते हैं कि सम का इंटीग्रेशन कर दो या इंटीग्रेशन करके सम कर दो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब सुनो बेटा, इस क्वेश्चन से पहले 2-3 छोटी छोटी बातें और सुनो। आपसे अगर यूँ कहा जाता था कि आप x का डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव 1 होता था। अब हम बात कर रहे हैं, अगर आपको x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 1 तो पहले से ही है, 1 + 1 करेंगे 2, नीचे भी 2 आएगा और प्लस में c आ जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? अगर आपको 1 का सॉरी यहाँ लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता है, 1 हो चाहे 5 हो, कहने का मतलब है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था, 0। अब बात हो रही है कांस्टेंट के इंटीग्रेशन की। अगर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है तो आप ये बताओ, हम 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1। जब इंटीग्रेशन करने लगे तो 0 + 1 क्या आएगा, 1, नीचे भी क्या आएगा, 1 और प्लस में क्या आ गया, c। तो आपको कैसे याद रखना है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। उल्टा हो गया, x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अगर आपको 4 का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे, 4 तो एज ए कांस्टेंट बाहर ले लो और 4 के इंटू में 1 है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। समझ रहे हो या नहीं? तो ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। अगर आपको 5x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए तो तुम डेरिवेटिव में क्या रूल पढ़ते थे कि 5 को एज ए कांस्टेंट बाहर ले लो और जो वेरिएबल बचा उस वेरिएबल को हम डिफ्रेंशिएट करते थे। तो ऐसा ही इंटीग्रेशन के अंदर भी है, 5 को एज ए कांस्टेंट बाहर ले लो और x बचा तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 2 प्लस में c। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। आप अगर x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/3 आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से सुनना, माइनस में 3 मैंने एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, आपको x का इंटीग्रेशन करना है तो वो x² / 2 आएगा। प्लस में 4 मैंने एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस में c। अब एक बात सुनो, ऐसा नहीं कि 3 टर्म है तो आप तीनों के लिए अलग अलग प्लस सी करोगे, सभी के लिए एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन कर देना, प्लस में c। ठीक है, ये था आपका सेकेंड पार्ट। फिर देखो बेटा थर्ड, करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x प्लस में cos 2x dx। ध्यान से सुनो, sin 2x प्लस में cos 2x, ये फंक्शन 2 टर्म के सम की फॉर्म में है।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा के कर सकते हो, वरना सीधा ही कर दो। मुझे ये बताओ, साइन का जब आप इंटीग्रेशन करने लगे तो साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस होता है, एंगल आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, एंगल के बिना फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब आप फंक्शन का तो कर चुके, इसके एंगल के डेरिवेटिव को डिवाइड में लिखा जाएगा, तो 2x का क्या हो जाएगा 2। बात जब कोस की आई तो कोस का इंटीग्रेशन, अच्छे से बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डेरिवेटिव ज़्यादा याद हो रखा है, तो इंटीग्रेशन पे फोकस करो। साइन का माइनस कोस और कोस का होता है साइन, तो क्या लिखेंगे साइन 2x और नीचे 2x के लिए 2 प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब सुनो फोर्थ, कह रहा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 प्लस में 2 इंटू में e की पावर x माइनस 1/x dx, ये दे दिया। ठीक है, अब आप सभी पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हो या सीधा इंटीग्रेट कर दो। ये बताओ x की पावर 2/3 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1, प्लस में जब हम इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो 2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा एज इट इज अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान से सुनो, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था log ऑफ mod ऑफ x, और प्लस में क्या आएगा c। सारे के सारे फॉर्मूले आपके टेबल के अंदर थे। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रेशन है e की पावर 3x माइनस में 2 इंटू में e की पावर x प्लस में 1/x dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो e की पावर 3x का क्या आएगा, e की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस में 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन में 1 और प्लस में 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ mod ऑफ x प्लस में c। जस्ट जो ऊपर क्वेश्चन था आपका उसी टाइप से है। फिर देखो ये कह रहा है कोसिकेंट x, अंदर हमारे पास है कोसिकेंट x माइनस में कोट x dx, हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर x आएगा और माइनस में कोसिकेंट x इंटू में कोट x, और एक बार जो साइन कोस के डेरिवेटिव वाली टेबल थी ना, वो आप याद करके देखो। कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, कोट का, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता था, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट x हो जाएगा, कोट को उधर भेज दिया, इसका एंगल x है और x का डेरिवेटिव नीचे क्या आएगा 1। फिर देखो याद करो, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कोट होता था, अभी अभी आपको टेबल में बताया भी है। तो फिर यहाँ से माइनस कोसिकेंट इंटू कोट का जो इंटीग्रेशन आएगा वो माइनस का आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट x प्लस में c। फिर देखो इसी का लास्ट पार्ट, 2 की पावर x प्लस में 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x dx। एक बात ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव में u इंटू वी फॉर्मूला था, u अपॉन वी फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन में फ़िलहाल हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, u इंटू वी या u अपॉन वी जैसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि 2 की पावर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम बता सकते हो कि 2 की पावर x का इंटीग्रेशन होगा एज इट इज अपॉन में x का 1 और log 2। अगर आपसे 3 की पावर x का पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हो, और आपसे 5 की पावर x का पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग कर दो, जब तक ये दो टर्म डिवाइड की फॉर्म में हैं हम अलग अलग नहीं कर सकते। टिक कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x, और मैंने उस पावर को इकट्ठा लगा दिया, प्लस में 3 की पावर x के नीचे 5 की पावर x, और उस पावर को मैंने इकट्ठा लगा दिया। अब इसको कैसे ट्रीट करो, जैसे तुम a की पावर x को करते थे, a का काम कौन करेगा 2/5। तो क्या लिखा जाएगा देखो, एक बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, ठीक है, नीचे क्या आएगा पावर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे लिखा जाएगा log ऑफ 2/5 प्लस में 3 अपॉन में 5 की पावर x एज इट इज, x का हो जाएगा 1 और log ऑफ 3/5 प्लस में क्या आएगा c।
अब यहाँ पे तुम log m बाई n लगाते हो या नहीं लगाते हो वो फिर अलग बात है, लेकिन जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो सुन लो। ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाली टर्म्स का ऊपर लिख दोगे, नीचे वाली टर्म्स का नीचे लिख दोगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको x प्लस 1 में एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डेरिवेटिव करने के लिए कहा जाता था तो क्या आप ऐसा करते थे, x प्लस 1 का ऊपर 1 लिखते थे और एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का नीचे 2x? नहीं ना, हम क्या लगाते थे, u अपॉन v फॉर्मूला। यहाँ पर भी आपका क्या है कि आप ऊपर वाली टर्म का ऊपर और नीचे वाली टर्म का नीचे नहीं लिख सकते। u अपॉन v फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो हमने इस तरह से सेपरेट करके उसके बाद क्या किया, इंटीग्रेशन।